हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके बीच कक्षा 11 विषय कृषि गणित के अध्याय 10 में विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के साथ। इसमें हम देखेंगे बच्चों कि इसमें अब आपको जो आगे मिलेगा वो साइन 0, कॉस 0, टेन 30, साइन 45 इस तरह के त्रिकोणमिति अनुपात आएंगे और उनको हम किस तरह से ज्ञात करते हैं इसके लिए हम देखेंगे। अगर हम साधारण तौर पर देखें तो अब तक का जो चलन है तो उसके अनुसार हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग इस तरह से बताते हैं कि अगर आपको साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 इनका अगर आपको मान ज्ञात करना हो तो इसके लिए क्या करते हैं वो कहते हैं कि 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4 तक आप गिनती को लिख लें। इसके बाद प्रत्येक में 4 से भाग दे दें, इस तरह से भाग दे दिया और फिर उसके बाद प्रत्येक का स्क्वायर रूट निकाल दें, मतलब वर्गमूल कर दें, तो हमें इन त्रिकोणमिति अनुपातों के मान प्राप्त हो जाते हैं। जैसे अब इसी जगह पर हम देखते हैं कि 4 का भाग 0 में देंगे तो कितना आएगा 0 और 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 0। इस तरह से हमको प्राप्त होता है कि साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0। अब इसके बाद इसमें देखते हैं तो 1 का वर्गमूल जो होता है वो 1 होता है और 4 का वर्गमूल हो गया 2। तो इस तरह से साइन 30 की वैल्यू हमको प्राप्त होती है 2, 1/2। अब इसको हम देखिए थोड़ा सा हल कर देते हैं। 2 1 2, 2 दूनी 4, रूट 1/2। अब 1 का तो वर्गमूल 1 हो जाएगा लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो 1/√2 कर देते हैं। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2। इसके बाद हम देखते हैं साइन 60 की तरफ चलते हैं तो देखिए √3 का वर्गमूल होगा नहीं तो √3 छोड़ देते हैं और 4 का वर्गमूल हो गया 2। तो इस तरह से साइन 60 की वैल्यू हमको प्राप्त होती है √3/2। अब 4 से इस 4 को कट कर देते हैं, 1 बचेगा और 1 का वर्गमूल होता है हमारा 1। ये तो रही बच्चों एक साधारण विधि। अगर हम चाहें तो इनको हाथ के पंजे से भी याद कर सकते हैं। हाथ के पंजे से अगर हम इस तरह से पंजे को लें और हमारी जो लिटिल फिंगर है, छोटी वाली उंगली है, इसको हम मान लें 0 अंश। इस जगह पर हम एक हाथ जैसी रचना को बनाए लेते हैं। इस जगह से ऐसे करके लिया और हाथ के पंजे पर इस जगह पे ये मान लेते हैं कि हमारा ये थंब है। क्या है? थंब है। ये हमारी एक पहली उंगली है। इस जगह पर हम मान लेते हैं कि ये हमारी दूसरी उंगली है और ये हमारी तीसरी उंगली है और ये हमारी लिटिल फिंगर है। इस तरह से हम दे देते हैं। इसको मान लेते हैं हम 0 अंश। क्या मान लेते हैं? 0 अंश। इसे मान लेते हैं हम 30 अंश और इसको मान लेते हैं हम 45 अंश और इसको मान लेते हैं 60 अंश और इसको मान लेते हैं 90 अंश। इस तरह से हम इनको मान लेते हैं। अब जब हम अंगुलियों के द्वारा, अंगुलियों के माध्यम से अगर हम त्रिकोणमिति मानों को ज्ञात करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना। इस तरह से देखिए /2 लगाना है और इस जगह पे रूट लगाना है। क्या लगाना है? रूट लगाना है। अब साइन की बात जब हम करते हैं तो साइन के लिए हम चलते हैं क्लॉकवाइज। कैसे? यहाँ से यूँ करके जैसे घड़ी चलती है उस क्रम में चलते हैं। तो हम देखते हैं कि अब जैसे साइन 0 पर खड़े हैं। किस पर खड़े हैं? 0। अब घड़ी हमारी आएगी तो नीचे यूँ चल के आएगी तो इससे नीचे देखते हैं कि इस उंगली के नीचे कितनी उंगलियों की संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि इस जगह पे कोई उंगली नहीं है, 0। इस जगह पे कितनी है? 0। तो अब इस जगह पे नीचे कोई उंगली नहीं है इसलिए मैंने 0 रख दिया। 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0 और 2 नीचे रखना ही हमें। तो अब 2 का भाग 0 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। इसलिए साइन 0 का मान कितना हो जाता है हमारा? 0। अब देखिए हम आते हैं साइन 30 पर। किस पर? साइन 30। हमने अभी आपको बताया था कि इस तरह से 2 तो यहाँ रख दो, रूट लगाओ। अब साइन 30 पर यहाँ से हट के हम इस जगह पर आ गए तो अब हम देख रहे हैं कि इसके नीचे हमारी कितनी उंगलियां रह गई हैं। अब इस 30 पर हैं तो 30 के नीचे कितनी उंगली है? 1। इसलिए इस जगह पे हमने रख दिया 1। 1 का वर्गमूल हमारा 1 होगा और 2 तो हमारा नीचे है ही है। इसलिए साइन 30 की वैल्यू हो जाती है हमारी 1/2। अब आते हैं हम साइन 45 पर। किस पर? साइन 45। फॉर्मूला वही /2 लगाना है, ऊपर रूट लगा के रखो। अब हम साइन 45 पर पहुंच गए तो इस जगह पे देखते हैं कि अब इससे नीचे कितनी उंगलियां हैं। क्लॉकवाइज जब घड़ी चल रही है तो कितनी उंगली है हमारी? 2। कितनी उंगली हैं? 2। तो अब इस जगह पर
2 रख देते हैं। कितना रख देते हैं? 2। अब ये हमें थोड़ा सा अटपटा दिखाई दे रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं कि √2 इंटू √2 ऊपर कर दिया और 2 इंटू √2, मैंने √2 का ऊपर गुणा और √2 का नीचे गुणा कर दिया। अब हम देखते हैं कितना बनेगा। ऊपर से हमारा 2 बट्टे √2 ये हो जाएगा, 2 एकन 2, एक बार कटेगा तो 1 बट्टे √2। तो sin 45 का मान हमें कितना प्राप्त होता है? 1 बट्टे √2। अब आता है हमारा sin 60। कितना आता है? sin 60। sin 60 के लिए है वही सिस्टम रखिए, √2 बट्टे और नीचे 2 रखना है। अब हम जा कर के यहाँ से जो चढ़ते गए इस जगह पे आकर के खड़े हो गए, तो हम देख रहे हैं कि इस 60 के नीचे कितनी उंगली हैं? 3। तो इस जगह पे रख दो 3। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? √3 बट्टे 2, ये निकला है। अब इसके बाद में आता है बच्चों sin 90 अंश। कितना? sin 90 के लिए वही सिस्टम बनाइए। अब इसके नीचे 2 रखना ही है। अब हम 90 पे आ गए, तो इससे नीचे 90 के नीचे कितनी उंगली हैं? 4। कितनी उंगली हमारी? 4। तो इस जगह पे 4 रख दीजिएगा। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 बट्टे 2 बराबर 1, जो sin 90 का मान 1 होगा। इस तरह से हमने इनको ज्ञात कर लिया है। अब आपको वैसे तो ओवरऑल कुछ नहीं करना है, अगर ये वाली लाइन अगर आपको रट गई तो समझ लो पूरी टेबल आपको याद हो गई है। अब कॉस के लिए जब आप देखेंगे तो बस इधर से रिपीट कर दो, इधर से रिपीट कर दो। देखो 1 इस जगह पे आ जाएगा, √3 बट्टे 2 इस जगह पर आ जाएगा, 1 बट्टे √2 इस जगह पर रहेगा, 1 बट्टे 2 इस जगह पर आ जाएगा और इस जगह पर हो जाएगा 0। कॉस के लिए भी इस सिस्टम को आप अपना सकते हैं। थोड़ा सा इस प्रक्रिया को हम कॉस में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कॉस के लिए चलते हैं, तो जैसे ही हम देखिए इस जगह पे किसका cos 0 अंश, इस जगह पर भी सिस्टम यही रखेंगे और इस जगह बट्टे 2, पहले ही वाला रूल है, लेकिन इस बार क्रम पलटना पड़ेगा। अब पहले हम चले थे क्लॉकवाइज, अब चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। मतलब हम यहाँ खड़े हैं तो इससे ऊपर देखेंगे घड़ी के ऊपर कितनी है। तो देखिए cos 0 है। अब 0 को जब जैसे ही रखेंगे तो इससे ऊपर कितनी उंगलियां हैं? इस तरह से यूँ चक्कर चलेगा ये इस तरह से। और साइन के लिए हम कैसे चले थे? इस तरह से यूँ करके। तो इससे ऊपर कितनी उंगली हैं? 1 2 3 4। तो कितनी है इस जगह पर? 4। 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 बट्टे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 1। इसलिए देखिए cos 0 का मान कितना आया है? 1। अब देखिए cos 30 कितना? cos 30 सिस्टम वही √2 रखना है आपको। अब देखिए 30 पर खड़े हो गए। अब यहाँ से ऊपर हम देख रहे हैं तो 1 2 3 3 उंगलियाँ, इसलिए इस जगह पे 3 रख दीजिए। इसलिए देखिए cos 30 की वैल्यू कितनी बनी हमारी? √3 बट्टे 2। तो इस जगह पे देखो मैंने √3 बट्टे 2 ही रखा है। अब cos 45 को देखो √2 करेंगे। अब 45 पर जब हम यहाँ खड़े हैं तो इससे ऊपर कितनी उंगली है? 2। अब इससे मैं सीधा काट देता हूँ, 1 बट्टे 2 बार कटेगा तो ये 1 बट्टे √2, √2 से 2 बार कटेगा तो 1 बट्टे √2, जो इस जगह पे देखो रखा हुआ है 1 बट्टे √2। अब इसके बाद में आता है हमारा cos 60। cos 60 के लिए वही सिस्टम /2। अब देखिए cos 60 पर जब आ गए तो इससे ऊपर कितनी उंगली है? 1। कितनी है? 1। और 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 बट्टे 2। इसलिए cos 60 की वैल्यू आ गई हमारी 1 बट्टे 2। अब इसके बाद में आता है हमारा cos 90। cos 90 के लिए जब हम चलते हैं तो देखिए क्या होगा? √2। अब 90 पे जब यहाँ पहुँच गए तो इससे ऊपर हम देख रहे हैं तो इस अंगूठे से बाद में तो कोई उंगली नहीं होती है, इसलिए इस जगह पे उंगलियों की संख्या कितनी होगी? 0। और 0 का वर्गमूल 0 बट्टे 2 मीन्स क्या आ जाएगा? 0। इसलिए ये cos 90 का मान कितना हो जाता है? 0। अब थोड़ा सा इसे साफ करते हैं फिर आपको। तो अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हमने साइन और cos 2 वैल्यूओं को प्राप्त कर लिया, 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल लिया है। इसके बाद हम देखते हैं tan थीटा। तो tan थीटा को बच्चों आपने पढ़ रखा होगा, पिछले एक्सरसाइज में भी बताया था मैंने। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। अगर आपको ओवरऑल एक त्रिकोणमितीय अनुपात याद है तो केवल उसका इधर से इधर को चक्कर है कि कभी किसी का किसी में डिवाइड, कभी किसी का किसी में मल्टीप्लाई या किसी का व्युत्क्रम, इस तरह से चलेगा और कुछ नहीं है। अब देखिए इस जगह पे मैं रख देता हूँ tan 0, थीटा की जगह पर कितना करूँगा मैं? 0। तो इस जगह पर भी आ जाएगा भैया sin 0 बट्टे cos 0। अब देखो sin 0 वही sin 0
अंगुली के नीचे कितनी अंगुली है? 0। तो साइन 0 का मान हमने कितना निकाला था? 0। और कॉस 0 का मान हमने कितना निकाला था? 1। और जब किसी नंबर का 0 में डिवाइड देते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए tan 30 की तरफ हम जब चलते हैं तो इस जगह पे रखेंगे साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 को हमने पढ़ रखा है कि इस जगह पे अंगुली है 1/2 होता है, तो इस जगह पे 1/2 और इसका रूट 3/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना आएगा? 1/√3। कितना आएगा? 1/√3। अब ऐसे ही tan 45 की तरफ मैं चलता हूँ तो ये होगा साइन 45/कॉस 45। साइन 45 को अभी हमने निकाला था 1/√2, इस जगह पर है तो 45 2 तो नीचे आता ही है, 1/√2 होगा। और कॉस 45 का भी मान 1/√2, √2 से √2, 1 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा? 1। अब देखिए हम tan 60 को देखते हैं। tan 60 को देखते हैं तो ये बनेगा साइन 60 अपॉन कॉस 60। तो साइन 60 की वैल्यू हमने पढ़ रखी है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू कितनी है हमारी? 1/2। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? √3। तो इस जगह पे मैंने रख दिया है √3। अब देखो tan 90, tan 90 की तरफ हम चलते हैं तो साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 का मान बच्चों 1 होता है और कॉस 90 का मान 0। और जब भी किसी संख्या में 0 से डिवाइड दिया जाता है तो वो 0 ना करके वो क्या होता है? इन्फिनाइट हो जाता है, अपरिमित रूप से अपरिभाषित। इस तरह से ये मान हो गया। अब आप इसको दूसरी ट्रिक तो ये है कि अब इसको इस तरह से कोट के लिए इस तरह से पलट के रखना शुरू कर दो। तो √3 1/√3 और 0। और अगर फिर भी आपको अगर ये होता है तो जैसे cot 1 निकाल के दिखाई देता हूँ, cot 0। तो cot थीटा को हमने पढ़ रखा है cos थीटा/sin थीटा। तो अब देखिए cos 0/sin क्या बनेगा? 0। cos 0 का मान हमने कितना निकाला है? 1। साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0। और अभी हमने बताया था कि जब किसी नंबर में 0 से डिवाइड देते हैं तो वो क्या आता है? अनंत आता है, जो देखिए अनंत के बराबर रखा हुआ है। ऐसे ही इन अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को इसमें निकाल सकते हैं। थोड़ा साफ करते हैं उसके बाद। अब अगली बारी में आती है बच्चे सेक थीटा की। अब सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल को कहते हैं हम व्युत्क्रम। तो सेक थीटा को हम क्या कर देते हैं कि 1/कॉस थीटा कर देते हैं। या तो सेक थीटा पढ़ लो या 1/कॉस थीटा पढ़ लो। तो 1/कॉस थीटा का मतलब ही ये है कि जैसे मैं देखता हूँ सेक 0 तो 1/कॉस 0। अब देखिए यहाँ पर रखिए 1/कॉस 0 का मान इस जगह पे कितना था? 1। और 1 का 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। तो इससे ये तात्पर्य हुआ। एक और देखते हैं सेक 30। सेक 30 को 1/कॉस 30। अब कॉस 30 का मान बच्चों हमने कितना निकाला था? √3/2। तो अब देखिए ये बट्टे से बट्टे में है इसलिए ये संख्या ऊपर चली जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3। तो 2/√3 इस तरह से रख दिया। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए हो कि रेसिप्रोकल मीन्स व्युत्क्रम। जो मान ये हैं इनको जस्ट उलट दो, हर है उसको अंश बना दो और अंश को हर बना दो, बस यही इसका क्रम होगा। जैसे कि देखिए cos 45 है तो cos 45 का जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे, cos 45 है 1/√2 है। अब सेक में जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? √2/1। लिखना चाहो लिख दो, मत लिखो। अब देखिए सेक 60 है तो 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। अब इस जगह पे आ जाएंगे तो 1/ इसका जैसे ही 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अनंत। अब कोसेक में अगर आप चाहते हैं तो कोसेक भी इसका फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये देखिए एक तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, या फिर यहाँ से पलट के लिख दें इस जगह पर अनंत 2 √2 2/√3 और 1। या फिर यहाँ से जांच करना चाहें तो देखिए कोसेक 0 बराबर 1/sin 0। अब 1/sin 0 का मान बच्चों कितना? इस जगह पे 0। अब 0 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो अनंत आता है, वही देखो इस जगह पे आया है। एक और देख लेते हैं। कोसेक 30 को क्या करेंगे? 1/sin 30। अब sin 30 1/, और sin 30 की वैल्यू कितनी? 1/2।
पलट के ऊपर पहुंचेगा तो कितना आएगा 2 sin 30 की वैल्यू है। इस तरह से इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम कर सकते हैं और इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ओवरऑल बस साइन के प्रत्येक त्रिकोणमिति का आपको अनुपात का मान याद होना चाहिए। कॉस का पलट के लिख देते और ये दोनों हैं तो फिर एक दूसरे का व्युत्क्रम और एक दूसरे का मल्टीप्लाई ही के रूप में संयोजित हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें क्योंकि अगले चैप्टर में इसकी सख्त ज़रूरत पड़ेगी। इससे आगे इस प्रश्नावली में जो अन्य सूत्रों का प्रयोग होगा वो है संबंध कोणों में संबंध। जो संबद्ध कोण होते हैं, अब संबंध में ये है कि या तो 90 से अधिक होंगे, 90 से कम होंगे, या 180 से अधिक होंगे या 180 से कम होंगे। इस तरह के जब कोण आपके समक्ष आते हैं तो उनमें उन त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम किस रूप में प्रयोग करते हैं उसको हम देखते हैं। पहली वाली सीरीज शुरू होती है हमारी sin 90 माइनस थीटा। अगर इस टाइप का अगर दिखाई दे तो sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। कॉस 90 माइनस थीटा ये हमारा साइन थीटा के बराबर होगा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक थीटा। अब 90 माइनस थीटा से आप समझ रहे होंगे कि इससे तात्पर्य क्या है कि जैसे ये देखिए एक हमारा चतुर्थांश है x और x डैश y और y डैश। जब यहाँ से कोई रेखा चलना शुरू करती है और इस लाइन से थोड़ा पीछे यहाँ कहीं जाकर के रुकती है तो ये निष्पत्ति हमारी कितनी बनेगी 90 माइनस थीटा। थोड़ा सा कम है उससे। थीटा की वैल्यू 1 से लेकर के 0.5 से लेकर के कुछ भी हो सकती है, इस जगह पे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन 90 में से माइनस हो रहा है, 90 में से माइनस हो रहा है तो ये परपेंडिकुलर में जाकर के थोड़ी लाइन झुकी हुई है और ये हमें माइनस लगा हुआ चिन्ह ये पता दे रहा है कि ये जो लाइन परिक्रमण करते हुए जा रही है वो अभी प्रथम चतुर्थांश में ही है। किस में है? प्रथम चतुर्थांश में। ये कौन सा होता है? हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसमें अगर निष्पत्ति इस तरह से आती है तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसमें हम देखते हैं कि साइन का कॉस के साथ रिलेशन होता है, टेन का कॉट के साथ रिलेशन होता है और सेक का कोसेक के साथ। और प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। अब जैसे ही ये लाइन इसको चलते हुए इसमें जरा सा प्रवेश कर जाती है, किसमें? इस तरह से इसमें प्रवेश कर जाती है तो अब इसमें ये थीटा क्या बन जाता है हमारा? साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 वाली लाइन को ये क्रॉस करके आगे की तरफ चली गई, इसलिए अब क्या होगा? साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा। अब इस जगह पे देखते हैं कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू बन जाता है माइनस साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू बन जाता है माइनस कॉट थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू बन जाता है माइनस टेन थीटा और इसके बाद में सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू बन जाता है सेक थीटा। इस तरह से ये अब जैसे ही ये दूसरे चतुर्थांश में प्रवेश करेगी तो उसमें जाकर के निष्पत्ति क्या होगी कि अब हम देख रहे हैं कि देखिए 4 त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस के आ रहे हैं और 2 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे किस में आ रहे हैं? प्लस में आ रहे हैं। अब जो तीसरी जैसे ही यहाँ से ये लाइन बढ़ते हुए ऐसे चलते हुए इस 180 से टकराएगी और इसमें आकर के अब इस संबंध को या तो हमें ऐसे लिख दें या इसका एक रूप और बनता है कि साइन, अब ये लाइन इस लाइन से न टकरा करके और इससे पहले यहाँ कहीं रुक जाती है तो इसको मैं फिर इस तरह से भी लिख सकता हूँ साइन 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा। 90 वाले में निष्पत्तियाँ चेंज होगी लेकिन इसमें जस की तस रहेगी, केवल सिंबल चेंज होगा। अब देखिए कॉस 180 अंश माइनस थीटा
इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। इस जगह पर आएगा टेन 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। कॉट 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। सेक 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। और कोसेक 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। इस जगह पर मैंने गलत लिख दिया था, इस जगह पे क्या आएगा, सेक थीटा, और ये रहेगा हमारा कोसेक थीटा। इसके बाद जैसे ही ये लाइन 180 वाले पार्ट को क्रॉस करती हुई और इसको भी क्रॉस करती है, तो ये लाइन फिर कौन से चतुर्थांश में चली जाती है, तीसरे चतुर्थांश में चली जाती है। उसके लिए फिर बच्चों हम लगाते हैं साइन 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। टेन 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। और कॉट 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। और ये रहेगा आपका सेक 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। और कोसेक 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। इस जगह पे आपने देखा कि हमने साइन 90 माइनस थीटा, माइनस 90 में से माइनस हो रहा है। इसका मतलब सबसे पहले आपको पता ये लगाना है कि ये जो लाइन चल रही है वो किस चतुर्थांश में रुकी हुई है। अब हमने देखा कि ये लाइन जो है प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश में आपने देखा कि प्रत्येक के साथ प्लस का सिंबल है, कोई भी संख्या माइनस की नहीं है, इसलिए हम इसको एक तरह से मान लेते हैं। इस जगह पे लिख लेते हैं ए। प्रथम चतुर्थांश में क्या लिख लेते हैं, ए। अब दूसरे वाले चतुर्थांश में ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट हमारा यहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ से देखते हैं हम, देखिए साइन प्लस में है, कॉस माइनस में है, टेन माइनस में है, कॉट माइनस में है, सेक माइनस में है और कोसेक प्लस में। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो, तो यहाँ से बना देते हैं एस। क्या बना देते हैं, एस। अब इसके बाद में यही समझिए कि ये 90 प्लस थीटा में भी दूसरा चतुर्थांश है और 180 अंश माइनस थीटा में भी दूसरा क्वाड्रेंट है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि साइन और कोसेक प्लस के हैं और शेष ऋण के हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। अब तीसरा वाला क्वाड्रेंट जो है उसमें आप देख रहे हैं कि टेन और कॉट प्लस के हैं और शेष, तो इस जगह पे लिख देते हैं टी। क्या लिख देते हैं, टी। और यहाँ कर देते हैं हम सी। अगले वाले के लिखे नहीं है लेकिन उसे आप ऐसे ही समझ लेंगे। तो आ से हम मान लेते हैं कि आ से बनती है अम्मा। क्या बनती है, आ से अम्मा। और सा से बनती है संग। एस से क्या बनती है, संग। और टी से बनता है टम्पू और सी से बनता है चढ़। तो इसका एक साधारण सूत्र होगा अम्मा संग टम्पू में चढ़। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आ से आ रही है तो प्रत्येक प्रथम चतुर्थांश में प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात धन का होगा। किसका होगा, धन का होगा। संग से बनती है, सा से बच्चे बनती है साइन। क्या बनती है, साइन। और साइन का रेसिप्रोकल हम देखते हैं तो 1/साइन ये क्या होता है, कोसेक। क्या होता है, कोसेक। तो द्वितीय ये प्रथम चतुर्थांश है, ये हमारा द्वितीय। सा से साइन और 1/साइन कोसेक। साइन और कोसेक इस जगह पे देखिए आपको धन के दिखाई दे रहे होंगे। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। तो दूसरे चतुर्थांश की अगर बात आए तो आपको लेना है संग, और संग से मतलब होता है साइन और कोसेक। अब टम्पू टा से बनता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। और टा से बनता है बच्चों हमारा टेन। टा से क्या बनता है, टेन। टेन थीटा। और टेन का रेसिप्रोकल जैसे ही 1/10 करते हैं तो ये क्या हो जाता है, कॉट थीटा। तो तृतीय चतुर्थांश में हम देख रहे हैं बच्चों को, देखिए टेन और कॉट ये दो धन के होंगे और शेष त्रिकोणमिति हमारे ऋण के होंगे।
इसमें देख रहे हैं आप टेन और कोट 2 धन के मिलेंगे। और उसके बाद में बनता है चढ़। ये हमारा क्या है, चौथा चतुर्थांश है। चा की स्पेलिंग जो शुरू होती है वो सी से होती है, इसलिए सी से क्या बन जाता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा धन का होगा और कॉस का व्युत्क्रम कॉस थीटा बराबर ये क्या होगा, सेक थीटा। तो चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक धन के होंगे, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ऋण के होंगे। तो आपको बस कुछ नहीं याद रखना है, आपको बस इन सब को याद करने के लिए आपको देखना है कि अम्मा संग टम्पू में चढ़, इसको याद करना है और ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपको तुरंत याद होंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं आपको एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए